आज एक बुक रिव्यू आपके लिए कर रहे हैं हम। इस बुक का नाम है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेस बाय अरुण शौरी। एक्चुअली ये टाइटल को भी डिफेंड करने का आता है, तो इसमें टाइटल ये इसलिए था क्योंकि रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के हर्ता कर्ता सब कुछ होते थे, जो कहते हैं कि इमरजेंसी टाइम पे कोई एक आदमी नहीं झुका था तो वो रामनाथ गोयनका थे। ही वाज मतलब तबीयत खराब रहती थी बट ही वाज स्टिल अ वेरी पावरफुल मैन, द रामनाथ गोयनका, जिनके नाम पे अवार्ड भी मिलता है। तो रामनाथ गोयनका कहते थे कि ये मेरा एडिटर तो है परंतु ये एक्चुअल में कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेस है। मतलब जो कोई बात नहीं करता, जिन इशू पे कोई बात नहीं करता, अरुण शौरी उन्हीं इशू के ऊपर अपनी न्यूज़पेपर के थ्रू लड़ता है। तो अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट थे। मतलब he has a critical past of himself as well. You can't say that he was a दूध से धुला हुआ आदमी. Like every journalist, every political leader, he has his own downside as well. But ये एक मेमोयर है उनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के में रहते हुए जो उन्होंने देखा जाना, जिन कॉजेस के लिए उन्होंने लड़ा, उनके बारे में ये किताब है। हाई ऑक्टेन है और इंटेंस भी है। इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मल 500-600 पेज की किताब, 600 पेज की किताब है आई बिलीव, 600 पेज की किताब थी। और उसमें उनने जो एक्चुअली जो एडिटर होता है वो अपनी नोटिंग्स रखता है अपनी पेपर में, उस नोटिंग्स को यूज़ किया है। मोटा वॉल्यूम बन जाने का रीजन यही है क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको भी स्कैन करके उसमें डाला गया है, इसलिए थोड़ा लंबा लगता है। परंतु इट्स ए हाई ऑक्टेन, जिनको करंट अफेयर्स के बारे में, जिनको कैसे न्यूज, जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो कौन सी फिल्टर के थ्रू आगे आता है इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल न्यूज़पेपर कोई है वो इंडियन एक्सप्रेस है। पॉलिटिकल न्यूज को जिस तरीके से रिप्रेजेंट आज के टाइम में, अनंत गोयनका के टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता है, द हिंदू आप पढ़ लीजिए, वो इंटेलेक्चुअल है परंतु छोटे छोटे इंसिडेंट्स के बारे में, छोटी छोटी खबरें, ऐसे लोगों की, आज भी पी चिदम्बरम उनके लिए संडे को एक कॉलम लिखते हैं, आज भी तबलीन सिंह उनके लिए कॉलम लिखते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस को वैरायटी दिखाता है। अभी आई थिंक जो लल्लन टब वाले सौरभ द्विवेदी है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ज्वाइन किया है, क्योंकि ये एक सपना होता है जो प्रिंट जर्नलिज्म में हो कि मैं एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में काम करूंगा। वहां पे एक लंबे समय तक अरुण शौरी ने एडिटर की तरह काम किया। रामनाथ गोयनका शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, पुराने जमाने के रिच आदमी ऐसे ही होते थे, वो जमींदार हुआ करते थे, जमीनों के लिए उनकी परिवार में इतनी फूट पड़ गई। बाद में रामनाथ गोयनका की न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस दो भाग में बट गया है। आज भारत में दो इंडियन एक्सप्रेस छपता है, एक इंडियन एक्सप्रेस छपता है दिल्ली में जिसको बोलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, और एक न्यूज़पेपर, एक इंडियन एक्सप्रेस छपता है हैदराबाद में जिसको बोलते हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। तो रामनाथ गोयनका, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, वो भी परफेक्ट नहीं थे। आप शुरुआत में जिस तरीके से अरुण शौरी रामनाथ गोयनका की एक पोर्ट्रेट छपवाते हैं, आप उसको शुरू में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार कैसे आदमी से डील कर रहे हैं। सो दिस इज अ मैग्निफिसेंट बुक ऑफ हिस्ट्री। एक्चुअली जो हिस्ट्री हम किताबों में पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री की किताबें लिखी जाती है वो इसलिए डल होता है, इसलिए लोग हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट लेने के लिए डरते हैं। बट दोज बुक्स जो अपनी बायोग्राफी के थ्रू हिस्ट्री लिखने का काम, ऐसा एक किताब बीर सिंघवी में भी नहीं लिखा है, आई थिंक यहीं कहीं होगा, मेरे पास भी है, वो बीर सिंघवी वाली किताब है। तो इंडियन एक्सप्रेस, बीर सिंघवी ने भी एक अपना लिखा है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यू करी थी, तो उस सबकी एक पोर्ट्रेट देने की कोशिश किया है। ऐसे दरबार वाली किताब भी लिखी है अपने तबलीन सिंह ने लिखी है, उस टाइप की किताब है। अरुण शौरी की किताब डिफरेंट हो जाता है क्योंकि ये लोग जर्नलिस्ट थे, इन लोगों का बैकग्राउंड था, इन लोगों की फैमिली पावर में थे। बट अरुण शौरी was a middle class boy who come out of nothing to become what he has become. Then he joined BJP and worked as a disinvestment minister in the अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की जो सरकार थी उनके में रहे। जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा था उन लोगों की फ्यूनरल में जाके उन लोगों को प्रशंसा किया। Arun Shourie is a very interesting character and his book is more interesting than what Arun Shourie can ever be. Thank you.